नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी सर्किट में शॉर्ट का क्या मतलब होता है और ओपन का क्या मतलब होता है। शॉर्ट एंड ओपन इन एनी सर्किट। देखिए, शॉर्ट और ओपन किसी भी सर्किट में शॉर्ट क्या होता है, ओपन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें देखेंगे। शॉर्ट इन, अगर बात की जाए शॉर्ट की, तो शॉर्ट इन सीरीज सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल, और दूसरा ओपन इन सीरीज एंड पैरेलल। बात की जाए हिंदी की, तो देखिए, खुला परिपथ और बंद परिपथ। किसी परिपथ में खुला और बंद का मतलब, और बंद का क्या महत्व है। और यहाँ देखा जाता है शॉर्ट इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, खुला परिपथ। ओपन सर्किट को बोला जाएगा बंद परिपथ, सॉरी उल्टा हो गया, बंद परिपथ, और इसे कहा जाएगा खुला परिपथ। तो शॉर्ट सर्किट जैसे पैरेलल सर्किट में और ओपन सर्किट में क्या होता है, और ओपन इन एनी शॉर्ट एंड पैरेलल सर्किट क्या होता है, ये इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी परिपथ में शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी परिपथ में ओपन का मतलब क्या होता है। अक्सर सुना है कि आपने सुना होगा कि अगर किसी कारणवश घर में इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो जाती है, तो अमूमन कोई भी कह देता है कि कहीं शॉर्ट हो गया होगा। सुनने में आता है कहीं शॉर्ट हो गया होगा, या कोई आपका उपकरण है वो काम नहीं कर रहा है। सपोज़ इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है, प्रेस जिसको बोलते हैं इस्त्री के नाम से जाना जाता है, वो ख़राब हो गया है, तो सिंपली उसको लोग यही बोलेंगे कि शॉर्ट हो गया होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा, वो आप में इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं तभी वही बता पाता है। लेकिन अमूमन ये बोला जाता है कि शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट का मतलब क्या है और ओपन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट के बारे में बात करेंगे। पूरा नाम लिख देते हैं, शॉर्ट सर्किट। बंद परिपथ। शॉर्ट सर्किट का मतलब, सपोज देखिए, फिगर से एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किट है, ठीक, सर्किट है, इसको हम लोग रेस्ट सर्किट बोलते हैं। रेस्ट ऑफ सर्किट मतलब बचा हुआ परिपथ। कंफ्यूज आप हो जाएंगे। टोटल सर्किट का ये पार्ट है जिस सर्किट में ढेर सारे एलिमेंट लगे हुए हैं और इनके दो टर्मिनल, ये बॉक्स में हमने इसलिए दिखाया है कि एक सर्किट का पूरा पार्ट एक तरफ और इसके दो टर्मिनल, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी एक तरफ, ये दो निकले हुए हैं। तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अगर एक मेटेलिक बार से, मेटेलिक की बात मतलब किसी धातु की तार से अगर इसको मिला दिया जाए तो इसी को बोला जाता है क्या,
शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट के दौरान कुछ चीज़ें अनुभव की जाती हैं। शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के दौरान होता ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है और करंट का मान क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट कैसा होता है? थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होता है। प्रैक्टिकली सपोज इधर हमने डीसी सप्लाई लगाया हुआ है, सपोज 24 वोल्ट का लगाया है, तो क्या 24 वोल्ट किसी इनफाइनाइट करंट को जनरेट कर सकता है? नहीं, जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही करंट जरेगा। लेकिन कंपेयर किया जाता है कि इन कंपैरिजन टू स्मॉल करंट ये करंट क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने का मतलब इसको थ्योरेटिकली क्या मान लिया गया है? इनफाइनाइट मान लिया गया है। तो किसी परिपथ को अगर कोई भी दो टर्मिनल इसके किसी धातु से मिला दिए जाएं, किसी धातु के तार से अगर जोड़ दिए जाएं, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है और इसका करंट क्या हो जाता है? थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो जाता है। इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट या बंद परिपथ। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, विशेषताएं देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस इन शॉर्ट सर्किट इज जीरो। हिंदी में इसको देख लेते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट करंट। इनफाइनाइट करंट विल शॉर्ट सर्किट का बंद परिपथ का प्रतिरोध, बंद परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। बंद परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। और परिपथ में अनंत धारा, अनंत मान की धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में अनंत मान की धारा प्रवाहित होती है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओपन सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ? कोई परिपथ है, देखिए कोई परिपथ है, उसके कोई किसी भी दो टर्मिनल को क्या कर दिया जाए? खुला छोड़ दिया जाए। दो टर्मिनल को खुला छोड़ दिया जाए। खुला छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के परिपथ को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब खुला परिपथ, इसे कहा जाता है खुला परिपथ। अगर किसी दो टर्मिनल को किसी सर्किट के, ये देखिए पूरी सर्किट है और सर्किट के दो टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है? खुला छोड़ दिया है, ऐसे ओपन कर दिया है। तो ओपन करने से क्या हो जाएगा? ये जो सर्किट है इसको बोला जाएगा ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट के केस में क्या होगा? देखिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। चूँकि ये दोनों क्या है? ओपन है, तो ओपन कोई भी धारा यहाँ से यहाँ प्रवाहित नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। परिपथ
में अगर प्रतिरोध इनफाइनाइट रहे तो क्या होगा, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब I का मान क्या हो जाएगा, करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर इसको देख लिया जाए ओम्स लॉ से तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। V बाई इनफाइनाइट है तो I का मान क्या हो जाएगा, देखिए 0। किसी भी संख्या को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, 0 के करीब होता है, तो इसे बोलते हैं 0। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही हैं, क्या, R का मान इनफाइनाइट और I का मान 0। इस प्रकार के परिपथ को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट या खुला परिपथ। आइए इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता मुझे लग रहा है नहीं है, आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, थोड़ा लिखने में समय नुकसान होता है। देखिए लिखना क्या है कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन सर्किट इज इनफाइनाइट। परिपथ के सापेक्ष, खुला परिपथ के सापेक्ष प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। दूसरा, करंट थ्रू ओपन सर्किट इज इक्वल टू 0। करंट थ्रू ओपन सर्किट इज इक्वल टू 0। खुला परिपथ में बहने वाली धारा का मान 0 होगा। इसे आप लिख लीजिए। आइए इसी बेसिस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे लाइफ से रिलेटेड। उसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन सर्किट क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या है। देखिए ये सतह है, ये भूमि का सतह है। सतह में इस पूरे फील्ड में आपको पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। और सतह से ऊपर एक ऐसे कोई टीला है, टीलेनुमा चीज़ में बोर करके एक यहाँ से ट्यूबवेल निकाला गया है, एक ट्यूबवेल निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। अगर यहाँ से मान लीजिए ऐसे पानी निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, सपोज ये पानी आ रहा है, तो ये पानी देखिए ये आराम से इस तरीके ऐसे होते हुए, नालियों से होते हुए, ऐसे नालियों से होते हुए ये पानी आराम से इस फील्ड में जाएगा, पहुँचेगा। इससे हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिएगा इसमें कई चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो पानी है, तो पानी को अगर पानी के जो कण हैं, अगर कणों को चार्ज माना जाए, चार्ज के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, आवेश होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो चार्ज हैं, तो चार्जेस को अगर पानी का कण माना जाए तो इनके बहाव को ही क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इनके बहाव को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और ऐसे भी पानी के बहने को क्या बोलते हैं, धारा ही बोलते हैं। नदी में अगर मान लीजिए समुद्र में या नदी में पानी का जो बहाव होता है उसको बोलते हैं कि पानी की धारा बह रही है। तो वहीं से जो टर्म आया है विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा और वो पानी की धारा, तो इसको हम लोग धारा बोल सकते हैं। अब ये जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल, इसका नाम हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल है, इसको हमने एज ए ईएमएफ मान लिया। ईएमएफ का मतलब क्या है, सोर्स। सोर्स क्यों मान लिया, क्योंकि ये सोर्स है इस पूरे पानी के, इस पूरे फिनोमिना के लिए क्या है, ये सोर्स है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सोर्स तो सप्लाई होगा, मोटर होगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमें समझना है, समझने के लिए हम ट्यूबवेल को क्या मान रहे हैं, सोर्स। तो सोर्स क्या है, ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। डिफरेंस का मतलब एक ये हायर पोटेंशियल हो रहा है, ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहने में जो भी
ड्रॉप हुआ, यहाँ से जितना पानी निकला यहाँ तक प्रवाहित हुआ, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? इस पूरे वोल्टेज हम लोग बोल देंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मली हमने जाना। अब दूसरी चीज़, सपोज ये पानी जा रहा है, कोई एक ढीठ टाइप का व्यक्ति आया, उसने क्या किया कि पानी में यहाँ क्या कर दिया, नाली में यहाँ पे इसने यहाँ पे बैरियर लगा दिया और पानी की धारा को इधर मोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया? पहले इसने क्या किया, देखिए पहले इसने क्या किया, इसमें इसमें क्या किया, कुछ फेंक दिया इसने, कोई ऐसा रोड़ा फेंक दिया या सपोज कोई पत्थर फेंक दिया। तो इसमें पत्थर फेंक दिया तो क्या हुआ, पानी का मार्ग थोड़ा सा अवरोध हो गया, तो पानी का फ्लो क्या हुआ, स्लो हो गया। यही काम किसका होता है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? धारा को लिमिट करना, विद्युत धारा की मान को लिमिट करना। हमें जितनी आवश्यकता है हम उतनी ही लेंगे। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, ये अवरोध एक डाल के क्या किया जा रहा है, पानी की धारा को ज़रूरत के हिसाब से इसने कम कर दिया। वो बात अलग है कि इसने अपने बदमाशी के चलते किया, लेकिन अगर हमें कम पानी की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे धारा में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के, रेजिस्टेंस का मतलब एक अवरोध लगा के क्या कर सकते हैं, पानी जितना हमें आवश्यकता है उतनी ले सकते हैं, धारा को कम कर सकते हैं। तो ये इसे हमने क्या मान लिया, रेजिस्टेंस मान लिया। इसको हमने जो अवरोध है उत्पन्न हो रहा है इसमें, रेजिस्टेंस, इसको मान लिया। अब बात करते हैं इसमें ओपन सर्किट की और शॉर्ट सर्किट की। सपोज अब ये नाली को पूरी तरीके से यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया गया, नाली को ही पूरा काट दिया गया, तो ये जो धारा प्रवाह का मार्ग है ये क्या हो गया, पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू हो गया, यानी अनियमित हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो जब ये जारी ही नहीं है, पानी का बहाव एकदम कंटिन्यू ही नहीं रहे, तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, इसकी ख़त्म हो गई। तो इसी कंटिन्यूटी के ख़त्म होने को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे। अब ओपन सर्किट के तहत क्या होगा, या तो देखिए ये आपने एक पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि पानी के, सपोज अगर ये पाइप है तो पाइप को ही अगर काट दिया गया तो क्या हुआ, हमने पानी का बहाव रोक दिया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि या तो इसमें एक बड़ा सा रोड़ा रख दीजिए यहाँ पे, तो भी क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ तक नहीं बहेगा, फ्लो नहीं होगा। तो ये बड़ा रोड़ा रखने का मतलब क्या हुआ, हमने इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। जब इनफाइनाइट कर दिया तो इसमें कोई पानी फ्लो नहीं हो रहा है, यानी क्या, दूसरा मतलब क्या हुआ, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी हमने समझा ओपन सर्किट क्या है। ईजिली आपको समझ में आया होगा कि ओपन सर्किट क्या है। दूसरा हम लोग शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। सपोज ये ओपन है, तो ओपन में हमने क्या किया कि एक ऐसा हमने सिस्टम बनाया, यहाँ पे इतना साफ तरीके से बना दिया नाली को कि जितना यहाँ से पानी निकला सब इसमें तुरंत प्रवाहित होने लगा। तो ये जो पूरी तरीके से जोड़ दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे शॉर्ट। अब इसमें जो छोटे मोटे अवरोध थे वो भी हमने हटा दिए। तो जब शॉर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से इसमें इस मार्ग के थ्रू जो धारा है, पानी की धारा है, वो क्या है, काफ़ी तेज़ी से बहाव होगा, तो आई का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसमें क्या है, एकदम बिल्कुल साफ है, पानी आसानी से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी जीरो हो गया। तो इस प्रकार के सर्किट को हम बोलेंगे क्या, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से आप चीज़ें को समझ सकते हैं कि ओपन सर्किट क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या है। आइए इसका प्रभाव हम देखते हैं सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में ओपन और शॉर्ट सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इसको आप समझने के लिए आप लिख सकते हैं या इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए अगर क्लासेस को स्टार्टिंग से आप देखते जाएंगे सारे लेक्चर्स को, तो जब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो पकड़ है वो मजबूत होता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं और उनके लिए वो नया होता है। तो जब नया होता है तो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती या उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब वो उसी फील्ड, उसी माहौल में रहते रहते उसको काफ़ी देर तक पढ़ते पढ़ते, कई बार उसको पढ़ते पढ़ते समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उनके फ्लो में आ जाती हैं, फिर इंजीनियरिंग उनको समझ में आने लगती है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा बैक लगते हैं और सेकेंड ईयर से जाकर क्या होता है, बच्चे स्टूडेंट्स पास होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग के माहौल में वो क्या होते हैं, ढल जाते हैं। ढलने की वजह से चीज़ें उनको, टेक्निकल टर्म्स उनको याद होने लगते हैं, समझने लगते हैं, इसलिए उनके लिए आने वाले सेमेस्टर क्या हो जाते हैं, थोड़े से ईजी हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ पास होने की दृष्टि से ईजी होते हैं। अगर कहा जाए कि आप इसी के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चीज़ों को देखिए तो वहाँ पे वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टार्टअप ही है, बेसिक्स, वो अच्छे से समझ में नहीं आता है, बेसिक्स थोड़ा उनका कमज़ोर होता है। तो हम लोग बेसिक को ही मजबूत करने की, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट एकदम से रामबाण है। सारे सब्जेक्ट्स को समझने के लिए काफ़ी ईजिली और आसान भाषा में और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग देखते हैं शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा श्रेणी परिपथ में बंद। देखिए, जो ये हिंदी में लिखा है श्रेणी परिपथ में बंद, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा अजीब लगे। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है कि क्या है, बंद क्या है। लेकिन अगर यही चीज़ आप इंग्लिश के साथ अगर रिलेट करके देखें तो शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट, आप आसानी से समझ जाएंगे कि सीरीज सर्किट में शॉर्ट्स का मतलब क्या है। तो कोशिश करिए, मैं देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ये तय करेंगे कि आपको किस भाषा में आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा, वो तो सिंपल भाषा में होगा। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो समझने की टेक्निकल परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा। आप उसको तय करेंगे कि आपको किस भाषा में आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक हम लोग सीरीज सर्किट देखते हैं। एक मान लेते हैं 4 से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सपोज इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई हो रही है, और ये रजिस्टेंसेस हैं, ये 5-5 ओम के हैं, सॉरी ये 6-6 ओम के हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक मिनट, इसको 12 वोल्ट की बैटरी नहीं लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। 24 वोल्ट की बैटरी हम लोग लेते हैं। 24 वोल्ट की बैटरी से 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो आई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? आई इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अपान, सॉरी आई इज इक्वल टू वी अपान आर इक्विवेलेंट। देखिए आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों का 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 24। बैटरी का मान हमारे पास कितना है? 24। 24 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 1। धारा का मान कितना आ गया? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। अब हमने जो इसमें वायर लगाया है उसका मान कितना है? सॉरी, इसमें जो हमने वायर कनेक्ट किया है
ये एक इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी काफ़ी कम धारा प्रवाहित हो रही है। ये आसानी से इस धारा को बियर कर सकता है, यानी सहन कर सकता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया कि एक परिपथ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, द करंट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, द करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। हिंदी में अगर देखें तो इसको कहा जाएगा कि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाले, विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाले पथ से प्रवाहित होती है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग सीखेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या हुआ, इसमें करंट, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करते समय क्या हुआ, देखिए जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो लीस्ट रिएक्टिव पाथ या लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को ये फॉलो करेगी। तो यहाँ पे धारा आने के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी धारा क्या होगी, यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो जाएगी। ये धारा क्या होगी, यहाँ से प्रवाहित हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, यानी इससे थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट विल फ्लो थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरे केस में, ये तो पहले केस था, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में हम लोग आई का मान निकालते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 24 वोल्ट, वी कितना है 24। अब आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 और 6 यानी 18। इसको आप डिवाइड करिए, कितना हो गया 1.33 एम्पियर। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि आई का मान कितना हो गया 1.33 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर से मान क्या हुआ, बढ़ गया। यानी शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हुआ, मान बढ़ गया। अब देखिए, अब आप 2 परिपथ को शॉर्ट कर दिया आपने, 2, तो अब ये धारा क्या होगी, यहाँ से प्रवाहित होगी तीसरे कंडीशन में। अब इन दोनों का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, इनसे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये परिपथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे अब करंट का मान निकालेंगे। आई इज इक्वल टू वी का मान दिया है 24, आर कितना हुआ 6 और 6 12, आई का मान देखिए कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। धारा का मान सीधे क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये जो कंटिन्यूअस वायर है इसमें प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तीसरे केस में हम लोग देखते हैं, देखिए थर्ड केस में क्या करते हैं देखते हैं। ये पूरा हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, यानी इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। सारी करंट कहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ से प्रवाहित होगी। तो अब इस पूरे परिपथ में क्या हुआ, एक ही रेजिस्टेंस लगा है। तो आई का मान क्या होगा, आई इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6, यानी आई का मान कितना हो गया 4 एम्पियर। आई का मान क्या हो गया, सीधे 4 गुना हो गया, 1 एम्पियर से 4 एम्पियर। 4 गुना होने से क्या हुआ, इसमें ज़्यादा हीट होगा, और हीट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन है, वायर पे हमेशा इंसुलेशन लगा होता है। तो वायर पे जो इंसुलेशन लगा होता है वो इंसुलेशन क्या होगा, गर्मी की वजह से पिघलना शुरू होगा, और पिघलते पिघलते एक ऐसा पीक टाइम आएगा कि वो पूरी तरीके से गल जाएगा, और जो उसमें कंडक्टर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, सट जाएंगे या चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा क्या होगा, पूरा शॉर्ट सर्किट होगा, और जो सिस्टम होगा वो बर्न आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किट। सीरीज़ में शॉर्ट क्या होता है,
सीरीज सर्किट में शॉर्ट कैसे होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट में कि शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट क्या है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, द करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। शॉर्ट्स इन पैरेलल सर्किट, समांतर परिपथ में बंद। इसका कॉन्सेप्ट आइए हम लोग सीखते हैं। यही जो रेजिस्टेंस 4 हमने लगाए, अगर इनको पैरेलल में लगा दिया जाए, पैरेलल यानी ऐसे सभी को हमने पैरेलल में लगा दिया, और जो बैटरी है हमने सेम रखा 24 वोल्ट की, 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये चूंकि ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, धारा डिवाइड हो जाती है। देखिए किसी सर्किट को समझना है कि वो पैरेलल है कि सीरीज है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई जंक्शन है कि नहीं, कोई जोड़ है कि नहीं। उस जोड़ से अगर धारा प्रवाहित हो जा रही है, धारा अगर डिवाइड हो जा रही है, डिवाइड का मतलब विभाजित हो जा रही है, धारा का जो मान है, धारा का जो पथ है वो विभाजित हो जा रहा है, तो हम समझेंगे कि वो जो नोड है या जो जंक्शन है, जोड़ है, वो पैरेलल सर्किट के अंतर्गत है। तो देखिए 4 सर्किट हैं, तो सब में धारा का मान क्या हो जाएगा, सबके सापेक्ष। हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलल सर्किट है, ये वोल्ट है 24 वोल्ट, अगर पैरेलल सर्किट है तो सबके सापेक्ष वोल्टता क्या होगी, एक समान होगी, तो सब में बराबर धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें कितना होगा 4 एम्पियर, इसमें भी 4 एम्पियर, इसमें भी 4 एम्पियर, और इसमें भी 4 एम्पियर। अगर इस सर्किट को हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, इसको हम क्या करें, शॉर्ट कर दें, तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, अब धारा यहाँ से इन सबसे प्रवाहित नहीं होगी। धारा क्या होगी, धारा का पथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। धारा इस पथ से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। यानी इस पथ से प्रवाहित होने का मतलब क्या, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। चूँकि ये बंद परिपथ है तो धारा हमेशा, ये आप जानते हैं कि धारा हमेशा किस में प्रवाहित होती है, बंद परिपथ में। जब तक परिपथ पूरी तरीके से बंद ना हो तब तक धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन ये धारा का जो मान होगा आई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये सपोज ये बल्ब है, अगर ये बल्ब है, 3 बल्ब, बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, ये तीनों बल्ब क्या करेंगे, नहीं जलेंगे। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं जलेंगे, ग्लो नहीं करेंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगी, इन बल्ब से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगी, जीरो करंट प्रवाहित होगी। जब जीरो करंट प्रवाहित होगी तो पूरी करंट कहाँ से प्रवाहित होगी, सारी करंट इस परिपथ के थ्रू या इस पाथ के थ्रू प्रवाहित हो जाएगी, जिससे इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट नहीं, रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और धारा का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कोई भी बल्ब इसमें ग्लो नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आइए और सीखते हैं, अगर पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में शॉर्ट होने पे क्या ऐसा हो सकता है कि सारे बल्ब ना जलें, कोई उपाय ऐसा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर इसके बीच में, अगर सपोज यहाँ पर एक आपने
एक रजिस्टर लगा दिया या एक लोड लगा दिया, एक छोटा सा लोड यहाँ पे लगा दिया गया, तो क्या होगा, अब ये जो यहाँ से जो ये जो पथ है, यहाँ से जब करंट प्रवाहित होगी तो दो दिशा में जाएगी। अब एक दिशा में ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन एक इस दिशा में भी प्रवाहित होगी, इसमें भी प्रवाहित होगी करंट, इसमें भी प्रवाहित होगी, तब ये सारे बल्ब क्या होंगे, ग्लो होंगे। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस नहीं लगेगा तो ये बल्ब क्या होंगे, ग्लो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब में एक पैरेलल सर्किट की तरह काम करेगा और सबको धारा प्रवाहित होने के लिए बाध्य करेगा, इसलिए इसका महत्व होता है आर का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ओपन इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रेणी परिपथ में बंद, श्रेणी परिपथ में खुला, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन आप यहाँ से समझेंगे कि ओपन सर्किट इन सीरीज सर्किट। तो एक सीरीज सर्किट बनाते हैं, अगर मान लीजिए ये सीरीज सर्किट है, ये V वोल्ट है, R1 है, R2 है, R3 है। अगर R3 को हटा दिया जाए और इस टर्मिनल को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, तो खुला छोड़ देने से मतलब क्या हुआ, इसके सापेक्ष जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और धारा का मान I का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब I का मान 0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, कोई भी करंट इसमें से प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ से भी कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। चूँकि डीसी की बात कर रहे हैं तो करंट हमेशा ऐसे प्रवाहित होगी, जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा ऐसे प्रवाहित होगी, पॉजिटिव से निकलेगी और ऐसे नेगेटिव में आके मिलेगी। तो ये पथ होगा करंट का। तो जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इस पर एक प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। सपोज किसी तार को आप सप्लाई देके अगर उससे लोड नहीं दिया है, आपने फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड का मतलब लटका दिया है, ऐसा लटका दिया है, तो क्या उसमें धारा प्रवाहित होगी? सवाल आपसे पूछ सकता है, क्या उसमें धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ओपन सर्किट है, ओपन है, खुला हुआ है। तो जब खुला हुआ है तो उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि ओपन इन पैरेलल सर्किट क्या है। समांतर परिपथ में खुला, तो एक समांतर परिपथ लेते हैं, तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से हमने खोल दिया परिपथ को, क्या किया, यहाँ से ओपन कर दिया, तो जब यहाँ से हमने ओपन कर दिया तो क्या होगा, इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी इनके पास क्या होगा, धारा पहुँचेगी ही नहीं, इनके पास धारा नहीं पहुँचेगी। तो अगर सपोज ये बल्ब हैं, बल्ब B1, बल्ब B2 और बल्ब 3, तो तीनों बल्ब क्या होंगे, नो बल्ब विल ग्लो, कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पे R का मान इनफाइनाइट हो गया है और धारा का मान 0 हो गया है। लेकिन
अगर यही ओपन सर्किट, अगर हम यही ओपन सर्किट यहाँ कर दें तो क्या होगा? अगर यही ओपन सर्किट यहाँ कर देंगे, ठीक है, सपोज ये यहाँ से हम सोर्स दे रहे हैं पानी का, ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है, पानी जा रहा है। आपने स्प्रिंकलर देखा होगा, बागों में लगा होता है, तो पानी कई यहाँ से पानी जा रहा है, फिर यहाँ से पानी जा रहा है, ऐसे परिपथ बना है, यहाँ से पानी परिपथ बना है। तो जब हमने इसको ओपन कर दिया, ओपन करने का मतलब क्या, सपोज है कि यहाँ वाल्व है, इस वाल्व को हमने बंद कर दिया, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया, इनफाइनाइट कर दिया गया। तो पानी इधर प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन वो जो पानी है वो क्या होगा, प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से इधर प्रवाहित होगा, होगा कि नहीं? तो पानी इधर प्रवाहित होगा। इसी तरीके से धारा यहाँ से प्रवाहित नहीं होगी, सारी धाराएं किस में प्रवाहित होगी? तो पैरेलल सर्किट में अगर ओपन सर्किट हो जाता है, अगर मान लीजिए हाउस होल्ड डोमेस्टिक सप्लाई में अगर पैरेलल सर्किट में ही सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, अगर उसमें कोई ओपन सर्किट हो जाता है तो बाकी पार्ट में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। एक पार्ट जो ओपन है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हमने आज कॉन्सेप्ट देखे, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब देखा कि शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट में शॉर्ट का महत्व क्या होता है और पैरेलल सर्किट में क्या होता है शॉर्ट का महत्व। इसी तरह हमने सीखा कि ओपन सर्किट का महत्व सीरीज सर्किट में क्या होता है और पैरेलल सर्किट में क्या होता है। इसके बाद हम लोग हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा किरचॉफ्स लॉस। तो कल इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, सीखेंगे किरचॉफ्स लॉ। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, थोड़ी सी लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, तो सीखते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।